हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आज जो है हमारी फाइनल क्लास है एनपीओ की। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था भैया 3 क्लास में आप लोगों का एनपीओ जो है खत्म करा दूंगा। यार देखो एनपीओ वैसे 3 क्लास का तो चैप्टर है नहीं ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन अगर हम डिटेल में डीप में करें तब आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई जितना करवा रहा हूं बस उतना कर लेना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वही वाले करना जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सब्सक्रिप्शन बताया। आज की क्लास में कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम बताएंगे, कल की क्लास में मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग बताया था, आज की क्लास में हम एक्सपेंसेस जो जितने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने चाहिए वो बताऊंगा। ठीक है, तो बस वही रिलेटेड जो है आपके कर लेना। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक एनपीओ की प्रैक्टिस क्लास भी लाने ही वाला हूं, तो उसकी टेंशन की बात भी नहीं है, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि हम कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीयूईटी में आने की। ठीक है, आज जो है हमारी फाइनल क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास भी टोटल प्रैक्टिकल है। थ्योरी अगर आपको देखनी है तो वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही कवर करवा दी थी, तो जाकर आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो आज की क्लास है हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 3 एंड फाइनल। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। लेकिन अभी तक जिस बच्चे ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, काउंट सैनिको की महफिल भाई पैसे नहीं मांग रहा आपसे, 5 रुपए 10 रुपए कोई एंट्री फीस नहीं है। आ जाओ ज्वाइन करो, सारे नोट्स सब कुछ पीडीएफ वहीं मिलने वाला है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं करवाता हूं उनकी पीडीएफ भी वहीं मिलने वाली है। मतलब कोई अपडेट्स है कुछ भी है सब वहीं मिलने वाला है। और भैया वहां पर आपको जो है विनिंग 101 का शगुन मिलने का ही मौका मिलने वाला है। ठीक है जी, 101 का शगुन जीतने का मौका मिलेगा आपको वहां पर, क्योंकि डेली 9 बजे वहां पर जो है क्विज होती है। सो दैट मैं आप लोगों को एक क्विज के वे में, मैं यहां पर आपको लालच नहीं दे रहा 101 में आपको बुला नहीं रहा, एक क्विज के वे में मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। तो भैया मेरे हिसाब से तो इट इज अ फेयर डील, जहां पर आप अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके जो है एक बहुत अच्छी चीज गेन कर सकते हैं। चलो तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 3 एंड फाइनल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज सबसे पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम में हम ये निकालते हैं कि एक्चुअली में देखो आपको मैं एक मोटा मोटा बताऊं क्या है इसमें। जैसे हम हमारे फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं, लेकिन उसके अलावा ना आप उसमें करते होगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ यू रिमेंबर आपके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपने अकाउंटिंग रेशियोज में करा होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसा ही ये वो वाला सीन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है, यहां पर सोल्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कई ऐसी आपकी एनपीओज होती है जिनके गुड्स जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं, तो उनको राइट ऑफ करना जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके स्कूल में पढ़ी हुई ओल्ड बुक्स, अब वो एडिशन वो पुराने हो गए, वो कोई यूज नहीं करेगा, तो कॉस्ट ऑफ बुक्स कंज्यूम्ड हो गया वो। ठीक है, उसके अलावा स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स क्लब का आपके स्कूल का वो काफी मटेरियल पुराना होता है, जब नया आता है तो पुराना यूज नहीं करते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। डिस्पेंसरी में ऐसी मेडिसिन जो एक्सपायर होगी ये वो एक्सेट्रा, अब वो यूज नहीं होंगी, ऐसे यूटेंसिल्स जो अब वो यूज नहीं होंगे, तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। ऐसे करके जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकालने हैं, जो कि आपके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है, उतना आपने कंज्यूम कर लिया। जैसे आपका फिक्स्ड एसेट पे जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो उसका मतलब क्या है, इतना हमने फिक्स्ड एसेट यूज कर लिया। सिमिलरली सेम कंसेप्ट यहां पर है कि इतने के हमने गुड्स जो है यूज कर लिए हैं। गुड्स क्यों बोला जा रहा है यहां पर, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से जो है एनपीओ आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाता है। अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो उसके लिए स्पोर्ट्स मटेरियल गुड्स है, क्योंकि उसी की हेल्प से वो जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। स्कूल के लिए बुक्स जो है वो गुड्स है, डिस्पेंसरी के लिए मेडिसिन डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो गुड्स है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इसमें हम कैसे निकालते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब इस पार्ट को जो है आप टोटली इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो, क्योंकि मैं ये आपको पूरा जो है प्रॉपर फॉर्मेट में करवाने वाला हूं। जैसे कि हम एक बनाते हैं स्टेटमेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड्स। क्या बनाते हैं हम, स्टेटमेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ठीक है, डेबिट क्रेडिट तो नहीं, इसमें तो सिंपल एक स्टेटमेंट बनती है। ये हम अकाउंट जो है अभी अकाउंट के तरीके से भी कर सकते हैं, अभी मैं अकाउंट के तरीके से भी आपको बताऊंगा। बस स्टेटमेंट में क्या होता है, पर्टिकुलर्स होती है, अमाउंट होती है, और बहुत ही ईजी है, कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है, और ज्यादातर इसके क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं जो लास्ट ईयर में देखे गए हैं। कुछ ऐसा देखो, आप लोगों को मैं प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा, उसमें यू विल गेट द आइडिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपने आता है यहाँ पर परचेजेस में। ठीक है जी, परचेजेस ऑफ द गुड्स, परचेजेस ऑफ गुड्स जितना उस साल में खरीदे, ये आपको अमाउंट कहां से मिल जाएगी, ये अमाउंट डायरेक्ट क्वेश्चन में दी होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दी। अच्छा, परचेजेस में दो टाइप के आते हैं, एक आता है आपका कैश और दूसरा आता है क्रेडिट। ये हमको पता है, अच्छे से पता है। या तो हम कैश रोकड़ा देकर खरीदते हैं, या फिर जो है हम प्रॉपर उधार पे खरीदते हैं, जिसकी पेमेंट हम बाद में करते हैं। तो कैश वाले की जो इंफॉर्मेशन है ये तो आपको मिल जाएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड से। ठीक है, क्योंकि पेमेंट करी होगी आपने, और क्रेडिट वाले की इंफॉर्मेशन जो है आपको एडजस्टमेंट में मिल जाएगी।
ठीक है, वहां पर लिखा होगा, अगर क्लियरली एक्सप्लिसिटली लिखा है क्रेडिट परचेजेस, तभी आप यहां पर ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे, परचेजेस ऑफ गुड्स बन जाएंगे। इसमें आप ऐड कर दोगे ओपनिंग स्टॉक। क्या ऐड कर दोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहां पर परचेजेस की अमाउंट, ये आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट। इसमें से आप माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, और ये आपने जो है यहां पर सबट्रैक्ट कर दिए, और जो फाइनल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है जी, तो ये पता होना चाहिए आपको। और ये कहां जाएगा? आपका एक्सपेंडिचर साइड में, विच इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, और ये जो अमाउंट आ जाएगी। देखो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते थे, उसका क्या फॉर्मूला होता था? इफ यू रिमेंबर, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला जो है पार्ट हट गया है, परचेजेस ऑफ गुड्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और अच्छा, ये स्टेटमेंट आप तभी यूज कर सकते हो जब आपको परचेजेस दे रखे हो, या कैश और क्रेडिट परचेज अलग अलग दिया हो, आप ऐड करके टोटल परचेजेस बना लोगे। अगर कोई परचेज रिटर्न है तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे इसमें से। ठीक है, लेकिन 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 अगर क्वेश्चन में आपको दे दे अमाउंट पेड फॉर गुड्स, तो परचेजेस और अमाउंट पेड में फर्क होता है। ठीक है, क्या फर्क होता है? टेक्निकली देखो, अमाउंट पेड वो क्रेडिटर्स को करी जाती है, परचेजेस हम इतने के खरीद के ले आए, तो यहां पर फर्क है, यहां पर फर्क है। तो एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन में जहां पर अमाउंट पेड दी होगी, अमाउंट पेड फॉर गुड्स, वहां पर आपको जो है क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन भी दी होगी, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। और अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है, अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे में आप वो जो अमाउंट पेड है ना, वो पूरा परचेजेस मान लोगे। समझ आई? आपको जो है नोट में यहां पर लिख देता हूं, नोट अमाउंट पेड इफ इज accompanied, if या फिर if is not accompanied, if is not accompanied by creditors information, then amount paid is taken as purchases। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में अमाउंट पेड दे दे, तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको वो क्रेडिटर्स या फिर एडवांस टू क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अगर उसने नहीं दिया ना, एडवांस टू क्रेडिटर्स दिया है ना, उसने क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दिया, सिर्फ लिख दिया अमाउंट पेड और ओपनिंग दे दिया और क्लोजिंग दे दिया, तो आप उस अमाउंट पेड को ही परचेजेस मान लोगे। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वाला फॉर्मूला, दैट इज ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये तभी यूज करेंगे जब आपको परचेजेस दिया। अगर अमाउंट पेड दिया तो यू हैव टू लुक इन द क्वेश्चन एंड सी कि कहीं पर क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया। अगर क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है आपको, तो अमाउंट पेड को पूरा परचेजेस मान लोगे। लेकिन अगर गिवन है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे करते हैं, अब मैं आपको जो है प्रॉपर फॉर्मूला क्या, प्रॉपर एक अकाउंट बनवा देता हूं। लो, ये एक मैंने फुल फ्लैज आपको एक अकाउंट बनवा रहा हूं यहां पर। ठीक है, या फिर चलो पहले एक छोटे तरीके से करते हैं, एक छोटे तरीके से करते हैं, फिर बाद में बता देता हूं। तो पहले जब भी आपको अमाउंट पेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अमाउंट पेड। ठीक है, और अमाउंट पेड के साथ आपको क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे। ठीक है, मतलब आपको टिपिकल क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनाना, आप फॉर्मूला याद कर लो, आपका उससे काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर अकाउंट के थ्रू करवाता हूं। ये देखो, एक क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे। अब यू नो दैट क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी हैज ऑलवेज क्रेडिट एज ओपनिंग बैलेंस, तो यहां पर आ जाएगा बैलेंस बीडी क्रेडिटर्स का, यहां पर आ जाएगा बैलेंस सीडी। फिर जो आपने अमाउंट पेड दे रखी है वो यहां पर आ जाएगा, जो क्वेश्चन में आपको अमाउंट पेड दे रखी है वो यहां पर आ जाएगा। और यहां पर आपकी जो है क्रेडिट साइड पे एक बैलेंसिंग फिगर बनेगी, वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? आपकी क्रेडिट परचेजेस। क्या होगी? क्रेडिट परचेजेस। तो क्रेडिट परचेजेस का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू अमाउंट पेड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो आपका क्या आ जाएगा यहां पर? क्रेडिट परचेजेस। ये फॉर्मूला याद करके जाना, क्योंकि पेपर में आपको स्टेटमेंट नहीं बनानी, अकाउंट नहीं बनाने, काम फॉर्मूले ही आएंगे, अमाउंट निकालने से मतलब है हमें। ठीक है, तो क्रेडिट परचेजेस इक्वल टू कितनी अमाउंट आपने पे करी प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, उसका उल्टा हो गया उस वाले का।
ठीक है, और इससे क्या आ जाएगा आपके पास, क्रेडिट परचेजेस, क्या आ जाएंगे, क्रेडिट परचेजेस। फिर आप ये क्रेडिट परचेजेस डाल दोगे यहां पर। अगर क्वेश्चन में साथ में कैश भी दिया हुआ तो कैश प्लस क्रेडिट टोटल बन जाएगा, और अगर क्वेश्चन में कैश नहीं दिया हुआ, रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी क्रेडिट साइड में कहीं पर भी परचेजेस नहीं लिखा हुआ, परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, तो आप क्रेडिट को ही टोटल परचेजेस मान के जो है अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकाल देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। और अगर ये प्रॉब्लम आ रही है आपको कि सर ये दो दो का ना ये झंझट पड़ रहा है हमें, तो आप हमें जो है एक ही सीधा सीधा दे दो। चलो आ जाओ, एक प्रॉपर आपको जो है गुड्स अकाउंट, ठीक है, प्रॉपर एक ही बारी में बना देते हैं। एक ऐसा फुल फ्लेज अकाउंट बना के दे रहा हूं आपको, जब आप ये बनाना सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जैसा मर्जी, मुश्किल भी आ जाए तब भी कर लोगे, आसान भी आ जाए तब भी कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है प्रॉपर, एक लेजर अकाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट जो आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स होता है। क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है, वो एसेट है, तो वो यहां पर आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक उसका लाइबिलिटी में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। सिमिलरली ओपनिंग क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है वो यहां आ जाएंगे। सिमिलरली क्लोजिंग क्रेडिटर्स यहां है, वो यहां आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आपके एक और चीज होती है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, वो भी एसेट है, यहां आ जाएगा। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स, ये आपने यहां डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में अमाउंट पेड दे रखा होगा वो आ जाएगा यहां पर, अमाउंट पेड फॉर गुड्स। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स हो, अमाउंट पेड फॉर गुड्स हो, कुछ भी हो वो यहां पर आ जाएगा, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट पेड दिया होगा, माइंड यू अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट परचेजेस दे दिया, इतना झमेला करने की जरूरत नहीं, वो छोटी सी स्टेटमेंट बनाओगे आपका आंसर आ जाएगा। तो अमाउंट पेड फॉर गुड्स, क्या, अमाउंट पेड फॉर गुड्स, कोई भी दियो, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स या अमाउंट पेड फॉर गुड्स, वो यहां पर आ जाएगा आपका। उसके बाद अगर कई बार क्वेश्चन में सेल भी दिया होता है तो सेल ऑफ गुड्स यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स आपका यहां पर आ जाएगा। अब सेल ऑफ गुड्स का ना एक पॉइंट है, देखो सेल ऑफ गुड्स में दो वैल्यूज होती है, एक होती है आपकी सेलिंग प्राइस और एक होती है बुक वैल्यू। आपको सिर्फ यहां पर बुक वैल्यू डालनी है, ये बात याद रखना। आपको जो है सिर्फ यहां पर बुक वैल्यू डालनी है, सेलिंग प्राइस नहीं डालना, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू डालनी। फिर आपकी जो है बैलेंसिंग फिगर से यहां पर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बेसिकली कितना आपने कंज्यूम किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर से यहां पर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर हमें इसी से फॉर्मूला डिराइव करना है, बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं सर स्टेटमेंट वेटमेंट हमसे ना हो पाएगा, पेपर में क्या टाइम वेस्ट करें, फॉर्मूला बता दो हमें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, COGC, ठीक है, इज इक्वल टू, बस यहीं से बना देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग एडवांस लिख देता हूं इसको मैं, प्लस अमाउंट पेड प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस सेल बुक वैल्यू माइनस क्लोजिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका एक फुल फ्लेज जो है फॉर्मूला बन गया। अब इसको स्टेटमेंट में डालना है, स्टेटमेंट में डाल लो। फॉर्मूले, हमें तो अमाउंट निकालने से मतलब है, तो सिर्फ फॉर्मूले के थ्रू भी कर लोगे, लेकिन ये याद रखना। अब याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, जितनी भी एसेट या फिर जो हमारे स्टॉक को बढ़ाती है, ठीक है जी, जो हमारे स्टॉक को बढ़ाएंगे इस साल के, वो पॉजिटिव में, बाकी सारी नेगेटिव में। जैसे ओपनिंग स्टॉक ये तो पहले ही पॉजिटिव में है, कितना पड़ा हुआ ऑलरेडी। एडवांस ये एसेट है हमारा, ठीक है जी, तो ये भी पॉजिटिव में है, ओपनिंग बैलेंस। अमाउंट पेड, हम पेमेंट करके आ रहे हैं तो स्टॉक बढ़ेगा, पॉजिटिव में है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, इसका तो वैसे भी जो है क्लोजिंग बैलेंस जो है डेबिट साइड पे आता है,
तो जितनी भी डेबिट वाली चीजें हैं वो प्लस हो रही हैं, आप देख सकते हैं। तभी मैंने पहले आपको अकाउंट बना दिया और फिर फॉर्मूला डिराइव करा, सो दैट आपको एक हैंग यू गेट हैंग ऑफ इट कि फॉर्मूला भी कैसे बन रहा है। तो जितनी भी डेबिट वाली चीजें हैं वो प्लस में आ रही हैं और जितनी भी क्रेडिट वाली चीजें हैं वो माइनस में आ रही हैं। और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर, अच्छा जिस साइड पे बैलेंसिंग फिगर है उसकी वाली आइटम्स नेगेटिव में आएंगी। जैसे जब मैंने ऊपर फॉर्मूला डिराइव करा था क्रेडिटर्स का, तो मुझे निकालना था ये, तो इसके ऑपोजिट वाली प्लस में है और इसकी साइड वाली नेगेटिव में, आप देख सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। और देखो बात यही है कि जैसे आप सेल करते हो तो सेल से आपका गुड्स कम होंगे, तुम नेगेटिव में आ गया। ठीक है, तो ये सारा तरीका जो है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपका जो है काम बन जाएगा कोई भी। चलो अभी आपको दिखाते हैं काम कैसे बनेगा। ये आपके सामने क्वेश्चंस है, देखो बहुत इजी है, ध्यान से देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड एज स्टेशनरी कंज्यूम्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, क्रेडिटर्स दे दिए, और उसने बोल दिया स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,17,500। मैंने आपको बोला था जहां पर भी परचेजेस दे दे हमारे क्रेडिटर्स का कोई काम ही नहीं है, इग्नोर कर देना टोटली क्रेडिटर्स को। हमने जो है सिर्फ वो निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। इतनी सी बात याद रखना, बच्चे क्या है रट्टा मार के जाते हैं, क्रेडिटर्स डाल देंगे इसमें, लॉजिक समझो। क्रेडिटर्स डालने का मतलब यही है कि हमें परचेजेस ना गिवन हो तब उससे निकलते हैं, इसमें तो गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ओपनिंग स्टेशनरी प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टेशनरी। तो ओपनिंग स्टेशनरी कितनी है 20,000, परचेजेस है हमारे 1,17,500 माइनस 15,000 क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये पांच पांच ऐड हो जाएंगे, 1,22,500 आपका आंसर आ जाएगा, 1,22,500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, क्रेडिटर्स का कोई यूज नहीं है, हमें उसने परचेजेस दे दिए सीधा, और इसमें कैश प्लस क्रेडिट दोनों इंक्लूडेड है। तो क्रेडिटर्स का तो काम ही यही है सिर्फ क्रेडिट परचेजेस निकालने का। जब नहीं दी होती तब, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, आपको इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें ये दे दिया कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर है बस फॉर योर मेडिसिन। क्या ये बोला उसने परचेजेस है, क्या उसने ये बोला ये कैश परचेजेस है, नहीं। तो हम सिंपल फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो सिंपल है, ओपनिंग जो डेबिट वाली चीजें हैं, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग एडवांस, एडवांस भी है इसमें, ठीक है, जहां क्रेडिटर्स हो और जहां पर एडवांस हो वो दोनों आएंगे, प्लस अमाउंट पेड या कैश पेड प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस, अब इसमें सेल है कहीं पर, नहीं सेल नहीं है, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग एडवांस एंड माइनस आपका ओपनिंग क्रेडिटर्स। आपका आंसर आ जाएगा, ये देखो ओपनिंग स्टॉक में आपका कितना है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन फर्स्ट एंड स्टॉक ऑफ मेडिसिन फर्स्ट मार्च 31 मार्च, तो ये 30,000 आ गया। ओपनिंग एडवांस, एडवांस पेमेंट ये रहा 10,000। कैश पेड कितना आ गया यहाँ पर 1.5 लाख रुपए। क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपको कितना दिया हुआ है 40,000 रुपए, ठीक है। जो जो चीजें टिक हो गई है ना उनको टिक कर देते हैं, सो दैट वो रिपीट ना हो जाए गलती से। क्रेडिटर्स क्लोजिंग हो गया, एडवांस ओपनिंग हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो कि ये रहा स्टॉक ऑफ मेडिसिन और दिस 5,000, माइनस आपका क्लोजिंग एडवांस 20,000, माइनस आपका ओपनिंग क्रेडिटर्स जो कि एक यही बचा यहाँ पर टिक होना रह गया 20,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया 20 20 40, 40 से 40 कट गया, ठीक है। अब पांच ये हो गया 150 180 190 माइनस 5, ये आपका आंसर आ गया 1,85,000। कितना आंसर आ गया आपका 1,85,000, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू इट। अब देखो अगर एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें सेल भी आपको गिवन होगी तो वो भी हम कैसे करते हैं। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भैया ये तो मैं आप लोगों को डिलीटेड टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूं, और अगर आपको जो है पुराने टॉपिक्स 12th वाले भी करने हैं तो वो मैंने 12th के वक्त जो प्लेलिस्ट बनाई थी आप उसको जाकर जो है देख सकते हैं, यू कैन फॉलो दैट, उसमें आपका बेड़ा पार जरूर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एडू कैप्टन के चैनल पे जाओगे, ठीक है, प्ले में जाओगे, वहां पर आपको मिलेगा भैया
अकाउंट्स टॉपर विद वैभव भैया, वो प्लेलिस्ट बनेगी, आप देख सकते हैं वहां पर जाके। और अगर किसी बच्चे को जो है मॉक्स भी अटेम्प्ट करने हैं डिटेल्स में ये वो, तो एडू कैप्टन का एसेंशियल बैच अभी लाइव है, बहुत जल्द क्लोज होने वाला है, जिसमें आपको सिर्फ बेसिक्स चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका वर्बल का कोर्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का, लैंग्वेज का, उसके अलावा मॉक्स, ठीक है जी, मेंटरशिप और ई बुक्स एंड क्वेश्चन बैंक्स, ये बहुत ही बेसिक चीजें आपको मिल रही है। और अब ये भाई मात्र 15 दिन रह गए हैं आपके, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, सिंपल वाली बात है ये तो। और बहुत ही बेसिक चीज है, इसमें कुछ हम ज्यादा एक्स्ट्रा चीज नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तक आप तैयारी कर चुके होगे, या जो डोमेन्स वेन्स की जो बची है आपकी, वो आप यूट्यूब और या जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे कर लोगे, नो डाउट। लेकिन जो मॉक्स और ये सब है, मैं चाह के भी आपको ऐसे नहीं करा सकता, खुद प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसीलिए एसेंशियल बैच आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, आपको अगेन कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, अच्छा मैं पहले एक एक चीज बता दूं ये कहां कहां जाती है, क्योंकि कई बार केस स्टडी में वो अलग अलग चीजें भी पूछ लेता है। जैसे आपको बोला उसने अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, ठीक है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, इसमें एडवांस कहीं पर भी नहीं है, तो ये जो है ये जाएगा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड पे, मतलब क्रेडिट साइड पे, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड पे, मतलब डेबिट साइड पे, ठीक है। ये जाएगा आपका कैश परचेज फॉर, अच्छा कैश परचेज अलग से दे दिया इसमें, तो ये भी जाएगा आपका, सॉरी ये फिर रिसिप्ट एंड पे अमाउंट पेड भी जाएगा रिसिप्ट एंड उसमें, और ये भी जाएगा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में। कैश परचेजेस अलग है, और मैंने आपको पहले ही बताया था क्रेडिटर्स से जो अमाउंट निकलती है वो क्रेडिट परचेजेस की होती है, तो जब उसने कैश परचेजेस अलग से आपको दे दिए तो वो ऐड हो जाएंगे अब, ठीक है, तो ये भी वहां जाएगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपका कहां जाएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2017 है, ओपनिंग है ये, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली ये जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, ये जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, और ये जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो एंड वाली है वो सारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जो बिगिनिंग वाली है वो ओपनिंग में, ठीक है। जिनमें कैश वैश का कुछ सीन हुआ है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट हो, कैश हो या बैंक को। अब देखो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, COSPC, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको फॉर्मूला पता है। सबसे पहले क्या है, ओपनिंग ऐड कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस है 50,000, ठीक है, उसमें जो है हमारा क्या ऐड कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स है 45,000, ठीक है। उसके बाद अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 91, आपका वो तो दे नहीं रखा यहाँ पर, जो भी है आपका क्या होता है एडवांस, वो नहीं दे रखा, ठीक है। या फिर हम इसको एक दूसरे तरीके से करें, सबसे पहले क्रेडिट परचेजेस निकालें, चलो आ जाओ, सबसे पहले क्रेडिट परचेजेस निकालते हैं, चलो दोनों तरीकों से करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमने करा था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स प्लस अमाउंट पेड माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, बस इतनी सी बात करनी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कितना है आपका, ये हो गया 45,000, अमाउंट पेड कितना है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 91,000, और ओपनिंग बैलेंस जो होते जा रहे हैं उसको टिक कर देंगे, ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस आपका 37,000, तो 45 - 37 ये होते हैं आपके 8, 91 + 8 इज 99,000, ठीक है। कितना आ गया ये आपका 99,000 क्रेडिट परचेजेस। अब अगर हमें कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, तो इसमें हो जाएगा ओपनिंग ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000 प्लस परचेजेस, परचेजेस में दो रखे हैं, एक कैश है 40 का और 99 का आपका क्रेडिट आ गया, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहां लिख देता हूं, ये कैश है और ये क्रेडिट परचेजेस है, ठीक है। उसके बाद आपका हम माइनस करेंगे दो चीजें अब यहां पर, एक तो सेल भी माइनस करेंगे, सेल सिर्फ बुक वैल्यू देखनी है आपने, ठीक है, ये सेल लिख दिया मैंने, और ऊपर आपका माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 55,000 रुपए, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये 50 से 50 कट गया, और 55 40 माइनस का 15, 99 में से 15 आ जाएंगे तो आ जाता है 84,000,
तो दैट मीन्स हमने 84,000 के जो है कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कर लिए थे। और अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपके पास सीधा ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको स्टेटमेंट में वो अकाउंट में करवाया था बस उसको कंबाइन कर दो, उसका फॉर्मूला जो बनाया था, एडवांस वाला पार्ट हटा देना। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे विच इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, कि इस साल में हमारे कितने एक्सपेंसेस जो थे वो ड्यू थे। बेसिकली देखो आपको ना क्या देगा, वो देगा अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, कि इतना हमने एक्सपेंस पे करा, आपको उसका निकालना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। ये मैं स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं, फॉर्मूला वही है, आपने जो सब्सक्रिप्शन वाला जो है यूज किया था, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, एक्रूअल बेसिस पे हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो यहां पर आ जाएगा एक्सपेंसेस पेड, जैसे उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव था यहां पर एक्सपेंसेस पेड है। बस आपको वही चीजें ऐड करनी है जो उधर करी थी, आउटस्टैंडिंग एट एंड और प्रीपेड एट बिगिनिंग। ठीक है, और माइनस करनी है वही वाली चीजें, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और प्रीपेड एट एंड। सेम चीजें, सेम, कुछ अलग नहीं करना आपको। ठीक है, बस जब आप ये चीजें डालेंगे इनकी वैल्यूज तो आपके पास आ जाएगा एक्सपेंसेस ड्यू, जो इस साल के एक्सपेंसेस ड्यू थे फॉर करंट ईयर, जो आपके जाएंगे एक्सपेंडिचर स्लैश डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला अगर करना हो तो आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस प्रीपेड एट बिगिनिंग प्लस एक्सपेंसेस पेड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस प्रीपेड एट, सेम सब्सक्रिप्शन वाली चीज है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आपको दे रखा हो, ठीक है, तो इसमें आपने बोला देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया, उसमें पेमेंट साइड पे सैलरी दिया, मतलब इतनी सैलरीज हमने पे करी थी और सैलरीज की ये जो है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहले मैं आपको इसका बता दूं, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014 और ये ओपनिंग हो गया, तो ये जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग है ना। सिमिलरली ये जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सैलरीज पेड इन एडवांस ये जाएगा आपका ओपनिंग का है ना, हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। कोई भी खर्चा जब आप प्रीपेड कर देते तो वो आपका एसेट बन जाता है, और ये जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ओपनिंग बिगिनिंग वाली चीज ओपनिंग में, क्लोजिंग वाली चीज एंड वाली चीज क्लोजिंग में। अगर मेरे को ये निकालना है कि कितने एक्सपेंसेस थे, चलो स्टेटमेंट के उससे करें हम, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले हमें निकालना है सैलरीज पे कितनी करी, सैलरीज पेड 2 लाख रुपए प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है आपका 24,000 प्लस प्रीपेड या फिर एडवांस एट बिगिनिंग। ठीक है, ये है आपका 10,000 रुपए, कितना है 10,000 रुपए माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस प्रीपेड एट एंड। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है 18,000 रुपए, और प्रीपेड एट एंड कितना है, प्रीपेड एट एंड गिवन है 15,000 रुपए। ठीक है, तो 18 और 15 ये होते हैं 33,000, और 24 और 10 ये होते हैं 34, 1,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,01,000 रुपए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इन वाले क्वेश्चंस को। तो बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आप लोगों का एनपीओ मैंने पूरा करा दिया है, बस इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए। जल्द मैं जो है टॉप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं एनपीओ के, सो दैट जो है आप अकॉर्डिंगली तैयारी कर सको। ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।